इसी यीशु में आपको सब कुछ नाम हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज का जो हमारा अनुमान है बाइबल मुकद्दस का वो है ख्वाब और रोया। कि खुदा कैसे ख्वाब और रोया के जरिया से हम इंसानों से क्या करता है, बात करता है, कलाम करता है। ज़बूर नबीस उसका 90 बाब और उसकी 10 आयत में ज़बूर नबीस फरमाते हैं, आदमी की उम्र की मियाद 70 बरस है। आदमी की उम्र की मियाद 70 बरस है, या कुव्वत हो तो 80 बरस है। इसका मतलब है कि अगर आदमी बहुत ज्यादा सेहतमंद है, वो ठीक ठाक है, तो उसकी उम्र कहाँ तक जाएगी? 80 तक जाएगी। लेकिन तहकीक ये कहती है कि आदमी की जो मौजूदा वक्त में उम्र है वो 75 साल या बल्कि इससे भी क्या है, कम है। और इसमें भी वो जो है, जो इसकी नींद की एवरेज निकाली गई है वर्ल्ड लेवल पे, इसकी नींद की जो एवरेज निकाली गई है, अगर उसकी 75 ईयर्स उसकी एज है तो 50 साल उसमें क्या करता है, सोता है। और 25 साल सॉरी, इट्स मीन कि वो 1/3 जो उसका हिस्सा है, तीसरा हिस्सा जो है वो उसका इसमें गुजारता है, अपनी उम्र का नींद में गुजारता है, सोए हुए गुजारता है। तो क्या ये सोना हमारा खुदावन के मकसद में शामिल है? क्या ये खुदावन की मर्जी में शामिल है कि हम सोए? हम जरूर सोए। खुदावन चाहते हैं कि हम सोए, आराम करें हम, लेकिन उसकी भी खुदा ने क्या बनाई हुई है, हद बनाई हुई है। उसकी एक लिमिट है, उसका एक टाइम है। ये नहीं कि हम रात को 8 बजे सोए और सुबह 10 बजे उठे। तो ऐसे अगर हम कहें कि हमें रोया मिलेगी, तो ऐसे खुदावंद हमसे बात नहीं करेगा। यकीनन जब हम सुबह सुबह उठ के खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, रात के टाइम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, और मौका मिले तो दोपहर के टाइम भी हम अपना वक्त जब खुदावंद को सर्व करते हैं, तो यकीनन खुदावंद को इस बात का पता होता है कि ये बंदा क्या है, मेरी कुर्बत में है, मेरे नजदीक है। हालेलुया, हालेलुया। कलाम मुकद्दस जो है हमें इस बात की शहादत देता है कि खुदावंद के नजदीक जो है नींद एक उसकी खास मर्जी और पाक मकासद के लिए इंसान को दी गई है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में फरमाया गया है कि वो तो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। हालेलुया। खुदावंद की ये कैसी मोहब्बत है, कैसा उसका खूबसूरत वादा है कि वो क्या कह रहा है कि वो नींद में ही अपने महबूब को, अपने मानने वाले को, अपने पीछे चलने वाले को क्या कर देता है, अदा कर देता है, मुहैया कर देता है। लेकिन उसकी शर्त है, शर्त ये है, बरकत उस सूरत में मिलेगी अगर वो इंसान खुदा के साथ वफादार है, उसके कलाम की मर्जी के मुताबिक उसकी जिंदगी क्या है, चल रही है। अगर उसकी मर्जी अपनी मर्जी है और वो कहे कि खुदावन मुझसे ख्वाबों में और रोया में बात करे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। कुछ ख्वाब जो है उसमें इंसान को खुदावन की तरफ से बरकत मिलती है, बड़े खूबसूरत ख्वाब होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ख्वाब होते हैं जब इंसान को आते हैं तो इंसान उससे क्या होता है, डर जाता है, डर जाता है, हरासा हो जाता है और खौफजदा हो जाता है, उस पर कपकपी तारी हो जाती है। तो आज हम सीखेंगे इस बात को कि आया कि ऐसा क्यों होता है, और आज हम खुदावन से इन ख्वाबों से जो हमें डराते हैं, धमकाते हैं, इनसे हम क्या करेंगे, रहाई की दुआ को मांगेंगे। हालेलुया। यकीनन आज खुदावन हमें आजाद करेंगे उन ख्वाबों से जो हमें क्या करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, हमें हरासा करते हैं, हमें खौफजदा करते हैं। और आज हम खुदावन से दुआ करेंगे कि खुदावन आज तू अपने इस कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियों को तब्दील कर, और तू हमारे ख्वाबों को तब्दील कर, अपनी रोया को, अपनी मर्जी को, अपने मुकाशफात को हमारी जिंदगी में क्या कर, जाहिर कर, ताकि हम तेरी नेक पाक मर्जी को अपनी जिंदगी में क्या करें, पूरा करें। साइंस जो है ख्वाबों के मतलब कुछ नहीं बताती। साइंस जो है वो ख्वाबों के मतलब यही कहती है कि जब हम रोजमर्रा में जो काम करते हैं, वो जो चीजें हैं हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, तो जब हम नींद में जाते हैं तो वही कुछ जो है हमारे ख्वाबों में आता है, घूम फिर के हमारे दिन की सारी जो भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं। लेकिन जब हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस हमारी ख्वाबों रोया से भरी हुई है। बेमिसाल मिसालें इसमें हम पाते हैं, और यकीनन ख्वाबों की कोई ना कोई वजह होती है जो खुदावन हमसे रात की तारीखियों में आकर हमसे रात को ख्वाबों के रोया के जरिए से क्या करते हैं, बात करते हैं। हम आज दुआ करेंगे खुदावन से, खुदावन तू आज हमारे ख्वाबों को चेंज कर,
تو हमें ख्वाब में आके वार्निंग से, हमें आगाही दे, हमें बरकत दे, हमें अपनी नबूवत का कलाम दे, हमें अपनी रोया दे, हमारी आने वाली जिंदगी के मंसूबे तो हम पर क्या कर, जाहिर कर, खोल, ताकि हम तेरी पाक मर्जी को अपने बदनों से क्या करें, पूरा करें। हालेलुया। साथ ही हम देखते हैं कि जब खुदा इंसान को रोया देता है, रोया का मतलब है कि खुदा का कोई खास मकसद या खुदा की कोई पाक मर्जी, तो देखते हैं हम शैतान जो है उस रोया को या उस मकसद को ट्रैप करने की कोशिश कर देता है, शुरू कर देता है। मीन्स उस जो खुदा की मर्जी है उसे तोड़ना मरोड़ना क्या कर देता है, शुरू कर देता है, ताकि खुदावन की जो मर्जी है वो हमारी जिंदगी में पूरी ना हो। वो हमें फंसाता है, वो हमारे सीधे रस्तों को क्या करता है, उलझाता है, और तरह तरह के जो है तरीके अपना के हमें क्या करता है, भटकाता है, ताकि हमारी उम्मीद जो है खुदावन से क्या हो जाए, हट जाए, और हम दुनियावी जिंदगी पर और दुनियावी चीजों पर क्या करने लग जाए, तवज्जो करने लग जाए, भरोसा करने लग जाए। आया कि हमें ऐसे करना चाहिए? जो आप तो वो नहीं हम बहुत से ख्वाब देखते हैं। अगर एक इंसान 100 ख्वाब देखता है तो उसमें से सिर्फ 10% जो ख्वाब है ना, 10 को ख्वाब जो उसे साफ साफ जो है ना उसे याद रहते हैं, बाकी के ख्वाब जो है उससे भूल जाते हैं। आज हमने दुआ करनी कि खुदावन हमारा जो भी ख्वाब हो वो बेमायनी ना हो, बेमकसद ना हो, भूलने वाला ना हो, हमारे ख्वाब में जो कुछ भी आए खुदावन तेरे जलाल का सबब। हालेलुया। आए अब हम निकालते हैं अय्यूब उसका 33 बाब और उसकी 14 से 18वीं आयत तक, जिसे खुदावन का रूह फाड़ता है, वो तिलावत में रहनुमाई करें। हालेलुया। खुदावन के कलाम में लिखा है, क्योंकि खुदा एक बार बोलता है बल्कि 2 बार, पर इंसान इसका ख्याल ना करे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि खुदावन एक बार बोलता है बल्कि 2 बार। एक बार वो दिन के टाइम बोलता है और एक बार वो रात के टाइम बोलता है। आगे ख्वाब में अब ये तरीके बताए गए हैं आगे कि खुदावन किस किस तरह से हमसे क्या करते हैं, बात करते हैं। ख्वाब में, रात की रोया में, जब लोगों को गहरी नींद आती है और बिस्तर पर सोते वक्त, तब वो लोगों के कान खोलता है और उनकी तालीम पर मोहर लगाता है, ताकि इंसान को उसके मकसूद से रोके और गरूर को इंसान से दूर करे। वो उसकी जान को घड़े से बचाता है और उसकी जिंदगी तलवार की मार से। आमीन। खुदावन के कलाम पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदावन की बड़ी बरकत हो। आमीन। यहाँ पर अलीहू जो हैं वो याकूब के दोस्त हैं और कलाम मुकद्दस के मुताबिक वो उनके अच्छे रास्तबाज क्या है, वो दोस्त हैं, और वो यहाँ पर खुदावन के बारे में उनसे बात कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं कि खुदावन जो है एक बार नहीं बल्कि 2 बार बोलता है। और तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका ख्वाब में जब वो सोया होता है, और रोया में जब वो जिन्हों कहते हैं ना जागो मीटी, ठीक है, मतलब सेमी कॉन्शियस होता है, ना वो सोया होता है ना ही वो जाग रहा होता है, उसे कहते हैं रोया। और जब लोगों को गहरी नींद आती है, गहरी नींद से मुराद जब लोग उस रात का एक ऐसा पहर होता है जब इंसान को जो है बड़ी ही शदीद किस्म की नींद आती है, ठीक है, तो उस वक्त क्या करता है खुदावन, बिस्तर पर सोते वक्त तब वो लोगों के कान को खोलता है, मतलब कि लोगों के कानों के पास आकर वो क्या करता है, बात कर। कभी हुआ है किसी के साथ ऐसे? किस किस के साथ हुआ है? मेरे साथ भी हुआ, मेरे साथ रिसेंटली हुआ है। खुदावन बाकी रात के पहरों में हमारे कानों में आके हल्की सी दबदबी सी आवाज से आकर हमसे बात करते हैं, और वो बात जब हमारे कानों में जाती है तो हमें खौफ नहीं आता, हम खुशी से भर जाते हैं। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिनसे खुदावंद आके रात को काम में आके क्या करते हैं, बात करते हैं, और वो बात क्या करते हैं कि इंसान के जो मंसूबे हैं वो क्या है, गरूर और तकब्बुर से भरे हुए हैं, और खुदावंद चाहते हैं कि वो इनसे क्या हो जाए, बच जाए, वो उस मौत के गड्ढे में ना गिर जाए, उस गुनाह के गड्ढे में ना गिर जाए जिसमें क्या है, अबदी मौत है। तो लिहाजा खुदावंद जो है
वार्निंग देने के लिए क्या करते हैं, ख्वाब में आते हैं और उससे क्या करते हैं, बात करते हैं कि जो काम या जिस राह पे तू चल रहा है वो तेरे लिए मुनासिब नहीं है। हालेलुया। आए हम बाइबल मुकद्दस में सलमान बादशाह की मिसाल को ले लेते हैं। सलमान बादशाह जो थे उनको खुदावंद ने बड़ी हिकमत दी थी और बहुत बड़ी सल्तनत जो थी वो उनको अता की थी। हम कलाम मुकद्दस में जब रीडिंग करते हैं, जब पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि सलमान बादशाह जो थे वो गहरी नींद में सोए हुए थे और खुदावंद उनसे आके क्या करते हैं, पूछते हैं कि बोल तुझे क्या चाहिए, मांग। इसका मतलब है कि रात का जो पहरा है वो हमारे मांगने के लिए सबसे बेहतरीन पहरा है। तो सुलेमान बादशाह आगे से क्या कहते हैं, क्या मांगते हैं वो हम सबको पता है, वो हिकमत की दुआ को मांगते हैं। तो खुदावंद उनकी इस बेगर्ज सी जो उन्होंने जो भी दरख्वास्त की उससे बड़ा वो पसंद करते हैं। इसमें किसी किस्म का लालच नहीं है, ना दौलत का, ना शोहरत का, ना इज्जत का, ना सरफराजी का, ना किसी और चीज का। तो खुदावंद क्या करते हैं, ये सब कुछ वैसे ही दे देते हैं। खुदावंद ये खुशी में ही उनको क्या कर देते हैं, उनको दे देते हैं। लेकिन साथ में खुदावंद एक शर्त रखते हैं। वो शर्त क्या थी, वो शर्त ये थी बिल्कुल कि अगर तू मेरी राहों पर चलेगा तो ये बरकत तेरे साथ ठहरी रहेगी, लेकिन अगर तू इससे मुनहरफ होगा, मुड़ेगा, तो ये बरकत उसे छीन जाएगी। जब खुदावंद हमें कोई बरकत देते हैं तो साथ में खुदावंद एक शर्त भी रखते हैं कि हमें उस शर्त पर पूरा उतरना है। हालेलुया। हम खुदावंद से दुआ करते हैं कि खुदावंद हमें अपनी हिकमत, अक्ल और दनाई और फहम से हमें भरे। जब हम पैदाइश उसके 20 बाब और उसकी 3री आयत में आते हैं तो वहां पर हम अभी मलिक का वाकया देखते हैं। बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे ख्वाब और रोया का जिक्र है, लेकिन मैंने चंद एक जो थे चीदा से मैंने सिर्फ 2-3 हवाला चार्ट लिए हैं, क्योंकि अगर हम उन सब पे बात करें तो ये बहुत ही लंबा टॉपिक बन जाता है। वो 50-60 है। अभी मलिक जो मिस्र का क्या था, बादशाह था। जब इब्राहिम और सारा उसके पास जाते हैं तो इब्राहिम जो है अपनी बीवी सारा को बचाने के लिए उसे अपनी बीवी की बजाय क्या कहता है, बहन कहता है, ताकि इसकी जान क्या रहे, बची रहे। और जब अभी मलिक उसे अपने घर में अंदर ले आता है और इब्राहिम बाहर होता है और रात हो जाती है, तो हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि खुदावंद रात के पहरों में अभी मलिक के ख्वाब में आते हैं और उससे कहते हैं कि ये जो औरत तुमने अपने पास रखी हुई है ये उसकी बहन नहीं बल्कि उसकी बीवी है, ये उसे वापस कर दे। क्या अभी मलिक ने आगे से कोई और को किया? नहीं। उसने खामोशी से खुदावंद की आवाज की तरफ क्या की, तवज्जो की और उस पर क्या किया, अमल किया। हालांकि वो तो उसमें नहीं था, बनी इस्राएल की में से नहीं था, कौम में से नहीं था, गैर कौम में से था, लेकिन उसने भी खुदा की आवाज को क्या किया, सुना। और खुदावंद ने साथ एक और उसे ये बात भी, ये आगाही भी दी कि अगर तू उसे वापस नहीं करेगा तो तू मारा जाएगा, और अगर तू इसे इब्राहिम को वापस दे देगा तो वो तुझे बरकत देगा और तेरी जान बख्शी जाएगी और उम्र की से क्या होगी, उसे दराजी होगी। हम देखते हैं कि अभी मलिक जो है बिना सोचे समझे, बिना इस पे मजीद कोई अमल करते हुए, कोई तरह के ख्याल वसवसे अपने ज़हन में डालते हुए वो इस बात को रद्द करता, वो रद्द करने की वजह से क्या करता है, उसे अपनी जिंदगी में पूरा करता है जो खुदावंद उससे ख्वाब में बात करता है। और हम देखते हैं कि इब्राहिम उसे बरकत देता है और जब इब्राहिम उसके पास से जाता है तो वो उसे बहुत सारे तोहफे तहाइफ भी उसे क्या करता है, देता है। हालेलुया। ऐसे जब हम नए अहदनामे में आते हैं, अमान उसका 12 बाब उसकी 6 आयत और उसकी 11 आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम पतरस की जिंदगी पर गौर करते हैं। पतरस कहाँ पर है, जेल में है। पतरस कहाँ पर है, जेल में है, और जेल में वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है।
और वो खुद दरमियान में और साइडों पे उसके क्या है, सिपाही हैं, और बाहर एक जेल की पहरादार है जो उसकी क्या कर रहा है, निगहबानी कर रहा है कि वो कहीं भाग ना जाए। लेकिन कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि जब पतरस सोया हुआ था, जब पतरस सोया हुआ था तो नींद में उससे फरिश्ता आके जगाता है और उसे कहता है, उठ, अपना कमरबंद बांध, जूता पहन, और उसकी जंजीरें सब उसने खोल दी और वो वहां से बाहर निकल गया। क्या हमने कभी सोचा है कि ये ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? क्यों खुदावन ने उसे वहां से निकाल दिया? बाहर से तो कोई अंदर आ नहीं था सकता क्योंकि सख्त पहरा था। तो खुदावन ने ऐसा क्यों किया कि खुदावन ने खुद ही अपने फरिश्ते को भिजवा के जो है उसे वहां से रहाई बख्शी, आजादी बख्शी? क्या वजह थी? क्योंकि खुदावंद उससे मोहब्बत करता था, उसकी फिक्र करता था, उसे अपने बुलाए के लिए और ज्यादा इस्तेमाल बिल्कुल करना चाहता था। बिल्कुल, क्योंकि खुदावन ने अपने मकसद को पूरा करना था। और जब खुदावन ने अपने मकसद को पूरा करना होता है ना, तो फिर इब्लीस के चाहे जितने मर्जी पहरे हों, उसकी चाहे जितनी मर्जी जंजीरें हों, उसके चाहे जितने मर्जी बंधन हो, चाहे जितने मर्जी निगहबान हो, जितने मर्जी सिपाही हो, फौजी हो, कुछ भी हो, खुदावंद अपने लोगों को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, रहाई देते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ पतरस की वफादारी के साथ साथ कलीसिया भी जो थी वो क्या कर रही थी, दुआ कर रही थी। यकीनन पतरस की भी वफादारी खुदावंद को नजर आ रही थी और कलीसिया की भी वफादारी खुदा को नजर आ रही थी कि इस कलीसिया को उस रहनुमा की क्या है, जरूरत है। हालेलुया। ये खुदावंद की बड़ी कुदरत है। जब मैं इस पैसेज को सीख रही थी तो खुदावन ने ये मुझ पे अपना इल्हाम जाहिर किया, इस भेद को खोला कि खुदावन उसके वसीला से अपने कलाम की खुशखबरी को दुनिया तक पहुंचाने का मंसूबा रखता था। और चूंकि रोमी हुकूमत के जो पहरे थे, जो उसकी फौज थी, जो उसकी निगरानी थी, इंतहाई सख्त थी, तो बाहर से अंदर नहीं था सकता, तो खुदावन ने खुद ही अपने फरिश्ते को भेज कर उसे क्या दी, रहाई बख्शी। इसके साथ साथ जब हम खुदावन यीशु मसीह की जिंदगी पर आते हैं, क्या उनको भी इब्लीस ने किसी जगह पर रोका किसी काम करने से? बिल्कुल रोका। हम देखते हैं जब रात की तारीखियों में, ये भी रात का वाकया है, ये देख लें, ये किसका वाकया है, रात का वाकया है। खुदावंद यीशु मसीह कश्ती में सवार थे और शागिर्द उनके साथ थे, और जो पानी था वो कश्ती के अंदर आ रहा था, तूफान था, आंधी थी, लहरों का उछाल था, जो कश्ती थी वो अपना बैलेंस जो थी वो खो चुकी थी, वो अनबैलेंस्ड हो चुकी थी। और यीशु मसीह जो थे वो बड़े आराम से क्या हुए थे, सोए हुए थे। शागिर्द डर गए, शागिर्द डर के खुदा यीशु मसीह को क्या करते हैं, जगाते हैं कि आराम से तो उस्ताद आप सोए हुए हैं और हम यहाँ पे डूब रहे हैं। शागिर्द ऐसे हमेशा ही खुदा यीशु मसीह से जो है शिकायत करते थे। तो खुदा यीशु मसीह ने आगे से कोई और को नहीं किया। खुदा यीशु मसीह उठे और उन्होंने उठकर कहा, हवा को डांटा और पानी से कहा, सावधान हो जा। और फिर हम देखते हैं कि हवा जो थी वो बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। लेकिन इसके आगे कोई रीजन थी जिसकी वजह से तूफान आया। वो क्या रीजन थी? क्यों इब्लीस इतना बड़ा तूफान लेकर आया था? कोई तो वजह थी कि इब्लीस ने खुदा यीशु मसीह की जो कश्ती थी, उसके शागिर्दों की जो कश्ती थी, उसे क्या किया, डामाडोल किया। यस, हालेलुया, बिल्कुल। क्योंकि खुदा यीशु मसीह जो थे उन्होंने कश्ती से उतरकर गरासीनियों के इलाका में दाखिल होना था, जहां पर बदअरवा का एक बड़ा लश्कर एक आदमी के अंदर क्या था, दाखिल हुआ था। और वो आदमी जो था नहायत ही अजियत में था। अब इब्लीस इस बात को जानता था कि खुदावंद यीशु मसीह जब वहां पर जाएंगे, तो जब ये उतरेंगे और यकीनन वो जो शख्स है जब इनको मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। और एक लश्कर में हम सब जानते हैं कि 6000 जो है, जैसे फौज में फौजी होते हैं, ऐसे ही एक लश्कर में 6000 बदअरवा जो होती है ना, वो मौजूद होती है। अब एक बदअरवा की बात नहीं थी, 6000 बदअरवा की बात थी। और इब्लीस को जो थी आग लग गई थी
کہ اب جو ہم کسی ایک باڈی کے اندر داخل ہوئے ہوئے ہیں، اگر اس نے اس باڈی میں سے ہمیں نکال دیا تو ہم کہاں جائیں؟ انہوں نے اسے اپنا گھر بنایا ہوا تھا، تو اب وہ اس منصوبے کو فیل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ خدا یسوع مسیح کے لیے، اس کے شاگردوں کے لیے وہ طوفان لے کر آتے ہیں تاکہ یہ لوگ شاید واپس مڑ جائیں اور یہ لوگ دوسرا رستہ کوئی اپنا لیں اور یہ لوگ وہاں سے نہ گزریں، نہ وہاں پر داخل ہوں۔ لیکن جب خداوند کے منصوبے پورے ہونے ہوتے ہیں تب ابلیس کا کہیں پہ کوئی زور نہیں چلتا، اس کا وہ کہیں پہ کوئی ارادہ قائم نہیں رہتا، وہ ہمیشہ شرمندہ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کچلا جاتا ہے، وہ ہمیشہ روندا جاتا ہے اور وہ ہمیشہ منہ کے بل پھرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ابلیس کی اگر ہم بات کریں تو ابلیس جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے خداوند کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی وہ نورانی فرشتے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، کبھی وہ کسی شخص کی شکل اختیار کر لیتا ہے، کبھی وہ مالی حالات کو خراب کر کے آپ کی زندگی میں مشکلات کو کھڑا کر دیتا ہے، کبھی وہ آپ کے اپنے خلاف کر کے وہ کیا کر دیتا ہے؟ کھڑا کر دیتا ہے، اور کبھی وہ دشمن کے روپ میں، کبھی وہ زنجیروں کے روپ میں، کبھی وہ قید کے روپ میں وہ کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج ہم نے خداوند سے یہ توفیق مانگنی ہے، یہ فضل مانگنا ہے کہ خداوند ہمیں ان سب سے آج رہائی دے۔ ہاللیلویہ۔ خدا یسوع مسیح جو ہے اسی لیے کلام مقدس میں چور کی مثال دیتے ہیں، کیونکہ ابلیس جو زیادہ حملے کرتا ہے وہ رات کی تاریکیوں میں کرتا ہے، جب سارے لوگ گہری نیند میں سوئے ہوتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے کہا، یوحنا اس کا 10 باب اس کی 10 میں لکھا ہے، چور نہیں آتا مگر چوری کرنے، ہلاک کرنے اور برباد کرنے۔ اور خدا یسوع مسیح کہتے ہیں، خدا یسوع مسیح جانتے ہیں کہ ابلیس کے کیا پلاننگز ہیں، ابلیس کے کیا منصوبے ہیں۔ ساتھ ہی خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں اس لیے آیا کہ تم کے لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ ہاللیلویہ۔ یہ نا ایک چھوٹا سا نا، میں نے نا یہ گیت سنا تھا تو میرا دل تھا کہ میں نا تھوڑا سا یہ گاؤں، آپ بھی میرے ساتھ کوشش کریں۔ زوری نوابا کی بانگ اکا باندے، ہم نوے لگ جان تیرے سارے خواباندے، نوے خواب ہونگے بے حساب ہونگے، نوے خواب ہونگے بے حساب ہونگے، بیٹے بیٹیاں خدا دے نواب ہونگے، بیٹے بیٹیاں خدا دے نواب ہونگے۔ ہاللیلویہ۔ بے شک ہم خداوند کے کیا ہیں؟ بیٹے بیٹیاں ہیں، اور ہم شاہی کاہن کا فرقہ ہے، اور ہمارے خواب بھی جو ہے یقیناً وہ خداوند کی بادشاہی کے ہی ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ ہاللیلویہ۔